नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 10 सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने डेली कैंडल से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि डेली कैंडल पे हमारा जो सीपीआर आता है वो पूरे महीने के लिए आता है। तो ये पूरा मंथली सीपीआर था। तो मंथली सीपीआर पे आज हमारा मंथली क्लोजिंग है निफ्टी का। तो उसके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस महीने की क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ किस क्या बायस लेके हम जा सकते हैं। तो अभी जो मेजर अगर आप देखेंगे कि निफ्टी में प्रीवियस मंथ का जो सीपीआर था वो बर्जी नहीं छूट गया था, और उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया था, और जो क्लोज किया था निफ्टी वो मंथली S3 के आसपास कहीं पे किया था, और उसके बाद एक रिकवरी आई, सीपीआर के ऊपर गया, सीपीआर को रीटेस्ट किया और R1 के ऊपर भी जाके ट्रेड हुआ। और जो कल का लास्ट डे की जो क्लोजिंग है वो ये है सीपीआर के ऊपर, R1 के ऊपर। तो मंथली R1 जो कि 24,120, ये एक मेजर हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर ही क्लोज करता है तो हम नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी नेक्स्ट मंथ के लिए एक बुलिशनेस का बायस लेके जाएंगे, और एक्सट्रीम बुलिशनेस का लेके जाएंगे, क्योंकि निफ्टी में एक ओवरलैपिंग हायर वैल्यू रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है। जब तक ये सीपीआर हमारा नेक्स्ट मंथ का इंटैक्ट रहता है, ब्रीच नहीं होता, तब तक हम बाई ऑन डिप का सिनारियो ऑन द मंथली बेसिस देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा निफ्टी का यहाँ पे व्यू रहा, जो कि डेली कैंडल के आधार पे। तो अभी आप इसमें एक चीज़ देखिए, कल का जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर से एक रिजेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ उसका एक अच्छा क्लोजिंग हुआ। पर इसमें दो चीज़ें हैं कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी कल जाके क्लोज नहीं कर पाए, और दूसरा चीज़ ये भी है कि एक अच्छा बिक आपको देखने को मिला है इस कैंडल पे। तो आज लास्ट डे है, 24,120 पे हम फोकस करेंगे मंथली डेली टाइम फ्रेम में मंथली सीपीआर के लिए। अगर 24,120 के ऊपर मंथली R1 के ऊपर क्लोज करता है तो हम नेक्स्ट मंथ के लिए एक अच्छे बुलिशनेस के साथ बाजार में जाने का काम करेंगे। अभी हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या हमारा है। वीकली टाइम फ्रेम मतलब आवरली कैंडल जिसमें हमारा वीकली सीपीआर दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जो वीक में पूरा निफ्टी का मूव रहा, पूरा सीपीआर के पास ही रहा, ना तो R1 टेस्ट हुआ और ना ही S1 टेस्ट हुआ। कल एक ज़रूर प्रयास किया था कि R1 टेस्ट करे, और वो हो नहीं पाया, तो निफ्टी उससे पहले ही रिजेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा अभी क्लोजिंग है उस पिवोट के ऊपर है। पिवोट है 24,104, और उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है जब तक। और जो नेक्स्ट वीक का हमारा सीपीआर भी फॉर्म हो रहा है वो बिल्कुल इनसाइड वैल्यू नैरो रिलेशनशिप के साथ हो रहा है। तो इसको जब मैं वीकली व्यू प्रेजेंट करूंगा आपको, तो उसमें मैं ज़रूर इसके सिग्निफिकेंट क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने का काम करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम पिवोट के ऊपर हैं, और अगर इस टीसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं 24,207 के ऊपर, तो हमारे बुलिशनेस रहेगा, R1 जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर 24,000 के नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होते हैं तो फिर आपको ये लो जो कि है 23,770 के आसपास, या 23,800 के आसपास, वहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। आज लास्ट वर्किंग डे है, तो उस हिसाब से हमको इसको देखना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं डेली में। तो डेली यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी इंट्राडे के हिसाब से हम क्या व्यू बना सकते हैं आज के लिए, और निफ्टी में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। कल जैसा कि आपको बताया गया था मेरे मार्केट व्यू पे कि अगर सीपीआर के ऊपर हम ओपन करते हैं तो R1 जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और इसके ऊपर निकलते हैं तो ऊपर के टारगेट भी हमारे ओपन हो जाएंगे। अब फिलहाल के लिए आज क्या हम देखते हैं, सीपीआर हमारा हायर वैल्यू रिलेशनशिप में फॉर्म हुआ है, लेकिन प्राइस क्लोज किया है सीपीआर के नीचे। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति पे ओपनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ओपन किसी भी स्थिति में सीपीआर के नीचे करता है, अगर सीपीआर के नीचे ओपन करता है, सीपीआर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और इसका जो टारगेट होगा S1 होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आई कि अगर ओपनिंग सीपीआर के नीचे होता है, जबकि सीपीआर का लेवल है 24,190 के आसपास, नैरो सीपीआर है, अगर कहीं भी ओपनिंग होता है सीपीआर पे पुल बैक, आप शॉर्ट कीजिए S1 के लिए। अगर S1 के नीचे भी प्राइस जाता है तो आप फिर 23,900, एक हमारा कैबरीला का L5 के आसपास का जो लेवल है, जो कल का S1 यहाँ तक आने का
900 के आसपास आने का काम करेगा ये। अभी दूसरा सिनारियो इसमें देख लेते हैं कि अगर सीपीआर के ऊपर ओपन करता है प्राइस, तो सीपीआर पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसका टारगेट R1, और R1 के ऊपर भी अगर प्राइस निकलता है तो आप 24,400 415-20 के आसपास प्राइस को देखने का काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जोन क्या हो सकते हैं आज जहां से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो है सीपीआर, और दूसरा अगर R1 के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी ट्रेड बन सकता है, और S1 के नीचे। तो ये 3 मेजर जोन है। अगर आप पुल बैक पे एंट्री चाहें तो पुल बैक पे आप सीपीआर को फोकस करें। अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आप R1 के ऊपर ट्रेड बना सकते हैं, और ब्रेकडाउन पे S1 के नीचे। तो संभल के ट्रेड कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, और पूरे प्रोसेस को कंसिस्टेंसी के साथ, जो भी आपके एंट्री एग्जिट रिस्क के जो रूल्स हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करने का काम कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग अच्छे से काम कीजिए ये बाज़ार में। और आज मंथ का लास्ट क्लोजिंग है, तो उसके हिसाब से क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे आपको नेक्स्ट मंथ का क्या बायस बनता है उसको देखने का काम कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।